मंगलम गाते मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, आज के विषम युग में हमारा जीवन व्यसनों में फंसता चला जा रहा है। जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी कितने लोग मांसाहार भी प्रारंभ कर दिए हैं। यह जीवा इंद्रिय की लोलुपता जीव को पतन की ओर ले जाने वाली है। कुंद कुंद आचार्य कुरल काम में लिखते हैं, सबसे पहले अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जीतो 5 इंद्रियां जिनमें भरा विकार प्रिय से छोड़ो मोह फिर त्याग यही क्रमवार। पंक्ति तो बहुत छोटी सी है, सरल है। क्या कहा? 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों की उपमा तीव्रगामी अश्व घोड़ों से की गई है। एक बार कुछ मित्र रेस खेलने के लिए निकले, उन्हें 3 घोड़ा दिया गया। तीनों ही तीव्रगामी थे और इतनी तेज चाल थी उनकी कि कंट्रोल करना अति कठिन। उसी पर सवार होकर उन्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचना था। तीनों मित्र जब घर से निकले तो अपना अपना नाश्ता लेकर निकले और राजपुत्र थे, अस्त्र शस्त्र भी उनके साथ में था कुछ। अब रेस प्रारंभ हुई, सब राजपुत्र थे, घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन कभी भी इतना तीव्रगामी घोड़ा उन्होंने देखा नहीं और जंगल में ले गया। घोड़ा दौड़ता हुआ उन सबको बिहड़ दृश्य, कहीं खाई कहीं गड्ढा और अनेक विषम मार्ग नजर आए। सोचने लगा अब तो प्राण रक्षण करना है। एक राजकुमार तो घोड़े से कूद गया प्राण रक्षण के लिए कि सामने खाई गहरी दिख रही थी और घोड़ा दौड़ता चला जा रहा था, तो उसने सोचा प्राण रक्षण करना है और घोड़े से कूद गया। इतने तीव्र चलते हुए घोड़े से कूदना, सोचा नहीं कि क्या होगा और कूद पड़ा। पत्थर से चट्टान से टकराया, रक्तधार बहने लग गई और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राण रक्षण नहीं हो पाया। दूसरा भी भयभीत था, उसने सोचा बड़ा दुष्ट घोड़ा है, सुनता ही नहीं, कितना भी लगाम लगाओ मानता ही नहीं है, अपनी चाल धीमी नहीं करता है। उसने गुस्से में आकर के घोड़े के पैर पर तलवार चला दी। घोड़े का पैर कटते ही घोड़ा गिर गया और वो गिरा तो घोड़ा तो मरा ही, साथ साथ यह भी बिहड़ जंगल में चोट खाकर तड़फता रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीसरा बहुत बुद्धिमान था, उसने सोचा ये संगी पंचेंद्रिय है, गुरुदेव कहते हैं इनमें भी विवेक शक्ति होती है, पर सभी जीवों को दंड नीति से वश में नहीं किया जा सकता। दुर्जनों को वश में करने के लिए
स्नेह वात्सल्य दिखाना होगा। साइकोलॉजी मेथड से हमें इस घोड़े को वश में करना है। क्या किया उसने, जो टिफ़िन ले गया था उसमें लड्डू, पेड़ा, इमरती, बहुत सारे मिष्ठान भी थे और रोटी, दाल रोटी भी थी, कुछ अनेक प्रकार की सामग्रियां थी टिफ़िन में। तो अपना बड़ा टिफ़िन निकालता है, उसमें से अच्छे मिष्ठान निकाले, घोड़े के मुख में लड्डू डाल दिया, कभी कचौड़ी डाल दी। अब वो घोड़ा सोचने लगा, अरे मेरे पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति तो बड़ा हितकारी है, मुझे अच्छी अच्छी मिठाई खिला रहा है, तो मुझे तो इसकी बात माननी ही है। और उसने अपनी चाल धीमी कर दी। वो जिधर मोड़ना चाहता था अब घोड़ा उधर ही मुड़कर चलता और जैसा चाहता था घुड़सवार वैसी गतिविधि बना ली, मित्रवत व्यवहार करने लग गया और गंतव्य स्थान पर शीघ्र ही उस घोड़े ने राजपुत्र को पहुंचा दिया। देखिए कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचा। राग द्वेष कषाएं ये जीव को गड्ढे में गिराने वाली हैं। घोड़े पर कुपित होकर के उन दोनों राजपुत्रों ने क्या प्राण त्याग कर दिया, अपमृत्यु को प्राप्त हुए और घोड़ा भी मर गया एक का तो। पर शत्रु भी मित्र बन जाता है यदि हम उसके प्रति वात्सल्य भाव रखें, हित की भावना रखें। घोड़े का हित की भावना प्रकट हुई राजपुत्र के अंदर। हित पूर्वक पर हित करके शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाता है। देखिए ये 5 इंद्रिय ही यहाँ कुरल काव्य में कुंद आचार्य का बताना यह है कि हमारे पास 5 घोड़े हैं, 3 नहीं। उन पर सवारी करके कहाँ पहुँचना है, सिद्धालय में। अब 5 घोड़े कौन हैं? 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। ये इतने तीव्रगामी हैं, यदि बस में करना चाहें तो बहुत तात्विक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा इनको बस में करने के लिए। वो तात्विक ज्ञान हमें दिगंबर साधुओं से प्राप्त होगा। इंद्रियों को बस में करने की कला जिन शासन से प्राप्त होगी। कभी मन कहता है चलो नदी के किनारे चलें, टहलाएं। कभी मन कहता है चलो ताश खेलना है, मनोरंजन करना है। कभी मिठाई पकवान खाने की इच्छा ही होटल में पहुंच जाते हैं, अभक्ष भक्षण भी चालू कर देते हैं। आलू बहुत प्रिय है, एक को गाजर प्रिय है, एक को मूली प्रिय है, रुकता ही नहीं, पहुंच जाता है वहीं। और उचित अनुचित का विचार किए बिना जिधर इंद्रियां ले जाना चाहती हैं उधर ही दौड़ पड़ता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं नहीं, इन इंद्रियों से काम तो लो। ये इंद्रियों में दोनों प्रकार की शक्ति है। यदि इनका सदुपयोग किया तो ये हमारे लिए हितकारी बनती हैं। 8 कर्मों का नाश करने के लिए भी कौन सी पर्याय चाहिए? संगी पंचेंद्री पर्याप्तक अवस्था, कर्मभूमि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। यदि इन इंद्रियों का उपयोग तत्व ज्ञान पूर्वक हुआ, सात्विक खान पान चल रहा है, त्याग वैराग्य की भावनाएं पनप रही हैं और व्रत नियम संयम भी धारण करते हैं, तो इंद्रियां जो विषयांत होकर के भोगों की ओर दौड़ रही थी, अब उनकी गतिविधि, उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब इच्छा ये होती है कि चलो जिनालय में चलो, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए व्रत नियम संयम को धारण करके त्याग वैराग की ओर वो बढ़ता है। नेत्र इंद्रिय का प्रयोग
जिन दर्शन के लिए करता है, वीतराग परिणति जागृत होती है, मन से में सात्विक विचार जागृत होते हैं, अहिंसा परमो धर्म की भावनाएं विकसित होती हैं, संयमी बन जाता है, महाव्रतों को धारण कर लेता है और इंद्रियों की प्रवृत्ति जो अधिकांशतः बहिर्मुख हो रही थी, अब वो इंद्रियां अंतर्मुख प्रवृत्ति करने लग गईं। अब नेत्र इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, जो भी इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल कर लिया। अब रुचि बाहर है ही नहीं। जब विषयों में रुचि ही नहीं, रुचि हो तो इंद्रियां उधर जावें। अब तो रुचि कहाँ है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखी है गुरुओं से, वही करना है। ध्यानस्थ हो जाता है वह व्यक्ति और पांचों इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मन अंतर्मुख प्रवृत्ति करता है, तत्व ज्ञान भेद विज्ञान की ओर बढ़ता है। यही है जीतो पांचों इंद्रियां। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते, छत्र चूड़ामणि में लिखा है। तत्व ज्ञान पूर्वक ही इस तीव्रगामी घोड़े को, जो लगाम लगाने पर भी बस में नहीं हो रहे थे, उनको बस में करने के लिए हमें क्या करना होगा? भेद विज्ञान। जब इन इंद्रियों के अनुसार हम गति अपनी बनाएंगे ही नहीं, इनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है, जिधर इंद्रियां ले जाती उधर नहीं जाना है, मैं जिधर चाहूँगा उधर ही इंद्रियां प्रवृत्ति करेंगी। यह तत्व ज्ञान से संभव है। भोजन करो, पर गुरुदेव ने कहा है आलू मूली गाजर नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। गुरु आज्ञा का पालन होने लग गया। आलू तो बहुत प्रिय था, लेकिन नहीं, पाप बंध का कारण है, मुझे नहीं खाना है। अब तो ये स्थिति आ गई कि कोई कहता भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, नहीं अरे खा लो कुछ नहीं होता है, नहीं। कोई कहता है कि 1,00,000 रुपए दूंगा, पर आज आलू की टिकिया तुझे खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगा। मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, प्राण उच्छेद हो जाए तो भी गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। एक कथानक मैं सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति था, वो हमेशा उसको व्यसन था जुआ खेलने का। बहुत उच्च बड़े घराने का व्यक्ति, श्रेष्ठी पुत्र था, लेकिन जुआ छूटता नहीं था। पिता बहुत कहते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, घर में अरबों की संपत्ति है, तेरे को क्या चाहिए, सब यहीं सुख साधन मौजूद है, धन संपत्ति को ले जाकर व्यर्थ पापों में क्यों डालता है, जुआ खेलता है, धन का दुरुपयोग करता है, ऐसा मत कर, धार्मिक कार्यों में लगा इस संपत्ति को, और घर की मर्यादा नष्ट होती है। पर कुछ नहीं सुनता। पिता का स्वर्गवास हो गया। अब तो सोचने लगा क्या करूं, पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए था, पर नहीं किया। चलो मैं ऐसा सोचता हूँ कर लूँगा, बाहर जाकर जुआ नहीं खेलूँगा, पर घर में खेल लूँगा। चलो, उसके मित्र बड़ा इंतज़ार करते थे कि यह व्यक्ति तो बहुत धनाढ़ है, लाखों की संपत्ति इससे मिलती है, पर यह तो आता ही नहीं है जुआ खेलने। तो उसके घर पहुंच गए। उसने कहा मैं तो अब नियम ले चुका हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा जुआ खेलने, तुझे खेलना है तो घर में ही आकर के खेल ले। ठीक है, मैं घर आ जाऊँगा। सारे मित्र घर में पहुँच गए। अब सोचा कि घर में आए हैं तो ये मित्र हैं, तो पहले इन्हें चाय नाश्ता कराऊँ, बाद में देखूँगा। कुछ उदासीनता तो हो ही चुकी थी जुए से, क्योंकि पिता का स्वर्गवास होने पर उसके अंदर बहुत दुख हुआ कि मेरे को आज्ञा का पालन करना था, पर नहीं कर पाया हूँ। तो बाहर तो नहीं जाऊँगा, नियम ले चुका हूँ, पर घर में भी देखता हूँ, विचार करता हूँ।
उनको चाय पिलाने लग गया, चाय बनाने लगा खुद घर में, अब रहा कौन। तो माँ भी अब बेटे को नहीं चाहती थी, तू जहाँ जाना जो कर, जैसा रहना वैसा ज़िंदगी जी, स्वयं अपना जीवन तू अब बना, मेरे को कोई मतलब नहीं। अकेलापन मालूम पड़ने लग गया। अब चाय बनाने के लिए गया किचन में, रसोई घर में। पास में ही रसोई घर थी और पास में ही कमरा था जिसमें सारे मित्र बैठे थे। एक मित्र कहता है, देखो कितना भव्य भवन है, राजा महाराजाओं जैसा इसका महल है, कितनी संपत्ति है। दूसरा मित्र कहने लगा, इसके पास क्या है, ऐसे मकान तो मेरे पिता के पास कई थे, 4-5 मकान थे, लेकिन मेरे को जुआ खेलने की आदत पड़ गई ना, तो क्या हुआ, संपत्ति मेरी उस जुआ के कारण नष्ट होती चली गई और अब तो किराए के मकान में रहने लग गया मैं तो। माता पिता को तो स्वर्गवास हो गया, सारी संपत्ति मेरे पास आ गई और मैंने उड़ा मारा सबको। अच्छा, तेरे पास इतना धन था क्या? वो चाय बनाते बनाते सब सुन रहा है। दूसरा कहने लग गया, अरे अरबों खरबों का सोना चांदी हीरा मोती माणिक घर में सब भरा पड़ा था, तब जब मेरे हाथ में सारी संपत्ति आई तो मैंने भी यही किया, बर्बाद कर दिया। अब तो ये स्थिति है कि बस कहीं डकैती डाली, चोरी किया, कहीं से धन लाया, अपनी जीविका चला रहा हूँ, बस इतना ही है। सब बातें सुन रहा था वो चाय बनाते बनाते। तीसरा कहने लगा, मैं भी बहुत धनाढ्य था, खेत खलिहान सब कुछ था मेरे पास, सोना चांदी बहुत था, लेकिन सब बिक गया इस जुए के पीछे। सब सुन रहा है ध्यान से चाय बनाते बनाते। सोचा, अरे अब तो मेरे भी पिता का स्वर्गवास हो गया, मैं भी कहीं जुए के चक्कर में पड़कर खाकपति हो गया तो क्या होगा, मेरा भविष्य उज्जवल बने। मेरे पिता मुझे बहुत संबोधन करते थे, लेकिन मैंने उनके जीवित रहते बात नहीं मानी। पर अब तो ये सारा संदर्भ सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा भविष्य अंधकार में पहुँचे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसा काम अब नहीं करूँगा। चाय बनाकर सबको पिलाई, फिर कहा नाश्ता भी करो, फिर कहा कि अब मैं आता हूँ भाई, थोड़ा बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे, कुछ किचन की सफाई भी करनी पड़ेगी, तुम लोग खेल लो, मैं तो अभी नहीं करता। फिर कहता अब आप सब चले जाओ, समय हो चुका है, अब मुझे अपने कुछ व्यापार धंधा में लगना पड़ेगा, मैं तो जुआ भी नहीं खेलूँगा, अब आप लोग को जो करना है सो करो। सबको विदा किया। धीरे धीरे वह धार्मिक जीवन जीने लग गया, जीवन सुधर गया। एक जुआ का व्यसन एक अरबपति को भी खाकपति बना देता है। ये पांचों इंद्रियां ही तो जीवों को व्यसनी बनाती हैं। जीवा इंद्री की लोलुपता शुभम चक्रवर्ती को हुई, क्या स्थिति हुई? जब खीर खाने को रसोइये ने दिया, खीर बहुत गर्म थी लेकिन सुगंधित बहुत थी, और वो लोलुपी ऐसा भयंकर कि ये नहीं देखा कि खीर गर्म है, तुरंत मुंह में डाल लिया। जीभ जल गया, गुस्सा आया, क्रोध तीव्र हुआ और रसोइयों को रत्न भरा कटोरा दे करके मारता है, उसके सिर पर कटोरा फेंक देता है। गुस्से में आकर रसोइया मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर्म स्थान पर चोट पहुंची, वो व्यंतर बन गया। और व्यंतर बन करके क्या किया? सोचा बदला लूँगा, इसने मेरे को मारा है, अब मैं इसका नाश किए बिना नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह इसने मेरी हत्या करी है, मैं भी इसकी हत्या ही करूंगा। अब सोचा चक्रवर्ती है, महापुण्यशाली, इसको मारना खेल नहीं है, पर ये लोलुपी है, जानता था। एक मधुर फल लेकर पहुंचा चक्रवर्ती के दरबार में। शुभम चक्रवर्ती के पास मरकर व्यंतर देह हुआ था। उस फल को प्राप्त करके चक्रवर्ती बड़ा प्रसन्न हुआ। कहाँ से लाया? मैं चक्रवर्ती हूँ, पर ऐसा फल तो कभी खाया ही नहीं। एक सामान्य पुरुष के रूप में विक्रिया से पहुँचा था। चल, कहाँ इसका बगीचा है, दिखा, ताजे फल को तोड़कर खाऊंगा। तेरे को लाने में तो कई समय लग गए, बहुत दिन लग गए ना।
तो चल वहीं चलना है तेरे मेरे को। कहा ठीक है चलो, ले चलूँगा, लेकिन समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, वहाँ है बगीचा, बहुत दूर है वो तो चलो चलेंगे, कोई बात नहीं, मेरे पास सब साधन है। अब चक्रवर्ती को इसी बहाने से ले गया और बीच समुद्र में ले जाकर कहने लग गया, पहचाना नहीं तुमने मुझे, मैं फल क्या खिलाऊंगा, आज बताता हूँ तुझे। मैं वही रसोइया हूँ जिसको कि रत्नमयी कटोरे से तूने मारा था, अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी समुद्र में डुबाकर मारूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो नमोकार मंत्र का स्मरण किया उसने, नमोकार मंत्र का पढ़ रहा, अंदर अंदर चिंतन कर रहा था। रसोई ने सोचा इसको डुबाऊं, वो डुबाना चाहता था लेकिन वो डूब नहीं पाता था, मंत्र के प्रभाव से बच रहा था। अब रसोईया को कहने लग गया, अरे क्या क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, देख मैं तुझे तब छोड़ूंगा, तो जो बोल रहा है ना अभी उसको पानी में लिख और लिख करके उस पर पैर रखो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। वो बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी, इंद्रिय लोलुपता क्या न क्या करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती ही है, 5 इंद्रियों की लोलुपता ही तो जीवन को बर्बाद करती है। ठीक है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, लिख पानी में लिख, इसको लिखा, पैर रखो इस पर, डर के मारे रख दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। जैसे नमोकार मंत्र की पर पैर रखा, मंत्र तो क्या, वो तो भावना है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे पैर रख रहा हूँ, मंत्र तो मिटता चला जा रहा था, लेकिन भावना क्या थी, मैं नमोकार मंत्र पर पैर रख रहा हूँ। जैसे ऐसे किया उसका पुण्य सब क्षीण हो चुका, और पुण्य क्षीण होते ही समुद्र में डूब गया, डुबा दिया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, 7वें नरक में पहुँच गया। आज बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग व्यसनी बनते चले जा रहे हैं, उनके पुत्र कोई फॉरेन में, कोई मतलब अमेरिका, एशिया, कहाँ कहाँ, अफ्रीका, कहाँ कहाँ रहने लग गए। कुछ लोग तो मांसाहार भी करने लग गए, कोई जिनेंद्र भक्ति नहीं, कोई धर्माचरण नहीं, खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। और साहचर्य ऐसा रहा मित्रों का, जो इंडिया में रहते हुए भी शराब पीना शुरू कर दिया, क्या क्या कर रहे हैं सब आप सब समझ रहे हो। व्यसन बहुत बुरी चीज़ है, और इंद्रिया शक्ति ही जीव को व्यसनी बनाती है। इंद्रियों का सदुपयोग तो मुक्ति का कारण है। इस इंद्रिय सुख पुण्य से प्राप्त होता है, पुण्य को क्षीण करते हुए इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यही तो गलत है, यही मूल में भूल है। इन 5 इंद्रियों से हम पुण्य अर्जन करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, उधर इन इंद्रियों को लगावें, विवेक को जागृत रखें। क्या बताया था मैंने, एक मित्र बड़ा बुद्धिमान था, राजपुत्र, उसने घोड़े को कैसे वश में किया, मिठाई खिलाई। इन इंद्रियों को मिठाई खिलाना मतलब इनको जीवित तो रखना, इनकी बात मानना, पर अनुचित बातों को नहीं मानना। हम नेत्रेंद्रिय का सदुपयोग कैसे करें, भगवान का दर्शन करें, गुरुओं का दर्शन करें, क्षेत्र वंदना करें, वीतराग मुद्रा का अवलोकन करें, समितियों का पालन करें, देखभाल कर भोजन करें, नेत्रेंद्रिय से स्वाध्याय करें, जिनवानी का अध्ययन करें, कर्णेंद्रिय से प्रवचन सुने, अच्छी बातों को सुने, बुरी बातों को नहीं सुने। नासिका इंद्रिय से हम सुगंध सेंट चाहिए, चाहे वो भले ही हिंसात्मक पत्ती से तैयार हो, नहीं ठीक है, दुर्गंध सहन नहीं कर सकते, लेकिन नासिका इंद्रिय के पीछे पड़कर पापार्जन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, नासिका इंद्रिय को वश में करने के लिए
कोई पुष्प को सूंघने के लिए नहीं लाएंगे, सुगंधित पुष्पों से जिनेंद्र देव की पूजा करेंगे। तो क्या होगा? जिनेंद्र भक्ति से 7 से पुण्यार्जन होगा और पापार्जन की प्रवृत्ति छूट जाएगी। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मैं एक बात बताऊंगी आपको, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य तो ले चुकी थी, लेकिन हाई स्कूल में आरा जैन बाला विश्राम में शिक्षिका थी। गर्मी की छुट्टियों में सम्मेद शिखर की वंदना को पहुंच जाती कभी भी जब मन में आए तो। उस समय गणनी आरिका विजयमती माता जी भी सम्मेद शिखर में थी और मैं गर्मी की छुट्टियों में वहीं पहुंच गई। उनके क्लास में बराबर प्रतिदिन जाती, महीनों वहीं रही। अब एक श्वेतांबर बालक, बालक तो नहीं कहेंगे, शादीशुदा कम उम्र का था, वो भी स्वाध्याय में बैठता था। मैं प्रतिदिन जाती थी और कई लोग जाते थे, बहुत सारे लोग स्वाध्याय में बैठते थे। मैं बहुत रुचि रखती थी तत्व ज्ञान से, मुझे बहुत अच्छा लगता था ज्ञान अर्जन करना। तो मध्याह्न जो स्वाध्याय चलता था, मैं माता जी के पास बैठती थी। अब वो जो श्वेतांबर लड़का था वो कहने लगा, माता जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप समय दो मुझे, लेकिन सब लोग चले जाएं, अकेले में हम आपसे बात करेंगे। माता जी ने कहा नहीं, मैं किसी लड़के से अकेले में बात नहीं करती, मेरा नियम है, आपको जो कुछ कहना है अभी कहो। ठीक है, श्रावक लोग सब चले जाएं फिर कहेंगे हम। ठीक है, ये संभव है। उसने कहा कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी काम वासना इतनी तीव्र है, किसी भी सुंदर कन्या को देखा तो मेरे अंदर विकार जागृत हो जाता है और भावना गलत हो जाती है। लेकिन मैंने कभी गलत काम किया नहीं, कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन मेरी ये गलत भावना क्यों प्रकट होती है? ये गलत भावना भी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं सेल्फ कंट्रोल कर सकूँ। मैं जानता हूँ मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, ये ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, पर बहुत तीव्रता आती है, वासना ऐसी जागृत हो जाती हैं कि मैं कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने गलत आज तक नहीं किया, पर वेग बहुत ज़्यादा होता है वासनाओं का, क्या करूं बताओ आप। माता जी ने कहा देखो, सुगंधित पुष्प को लेकर आओ, सफ़ेद रंग का जूही का पुष्प, बेले का फूल, जूही का फूल जो ही मिल जाए आपको लेकर आओ, और नमोकार मंत्र पूर्वक, उच्चारण पूर्वक 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। नमोकार मंत्र का एक एक पुष्प चढ़ाओ, नमोकार मंत्र पूरा बोलना, एक पुष्प चढ़ाना भगवान की वेदी टेबल पर, चरण में नहीं, जहाँ पर सब लोग बैठ के पूजन करते हैं, सामने एक टेबल रख लो लकड़ी का, और उस पर पुष्प, नमोकार मंत्र का जाप पुष्प से करना है। यदि एक माला तो जरूरी करना, और अधिक से अधिक कर सको तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिगंबर प्रतिमा के सामने ही आपको ये जाप करना है। पूर्वाभिमुख होकर करो अथवा उत्तराभिमुख होकर, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो उसने कहा ऐसा करूँगा। श्वेतांबर था, लेकिन कहा माता जी ने कहा नहीं, इसी मंदिर में आकर करना। ठीक है, करूँगा। 1 सप्ताह लगातार उसने वैसा किया और ये स्थिति आ गई, गुरुओं का आशीर्वाद और उसकी भावनाएं ठीक ही मैं पाप को पाप समझ रहा है, विवेक जागृत है, विवेक है जागृत, तो फिर इंद्रियां बस में हो सकती हैं, और हो गई। उसने जैसे जाप पूरा किया, 1 सप्ताह दिन भर बैठकर जाप ही करता था, भोजन किया, जाप करता रहा। इतनी स्थिति उसकी पवित्र विचारों की भावनाओं को मैं बता रही हूँ। वो तो कहने लगा अब मुझे पत्नी के प्रति भी राग नहीं, मैं तो ये काय प्रविचार भव में मुझे कभी न करना पड़े, मैं ब्रह्मचर्य व्रत मेरे जीवन में प्रकट हो। अब तो ऐसे पवित्र भावनाएं अंतस्थल में तूफान की तरह उठ रही हैं। मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है, सात्विक जीवन व्यतीत करना है, और पवित्र विचारों से उसका जीवन उन्नति की ओर बढ़ने लग गया। त्याग और वैराग की भावनाओं का अंबार
अब तो पाप बुद्धि सदा सदा के लिए समाप्त होती चली जा रही है ही नहीं। निरंतर धार्मिक भावनाएं, श्रेष्ठ विचारों का सृजन। देखिए क्या बताया जा रहा है, जीतो पांचों इंद्रियां, लेकिन तत्व ज्ञान ही वह रोशनी है जिसका सहारा लेकर के हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या बताया, प्रिय से छोड़ो मोह। मोह मतलब दर्शन मुनि मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि का जो विषयानुराग है वही तीव्र होता है। उस मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए देशना लब्धि चाहिए, और गुरु आज्ञा का पालन यदि करते हैं तो सम्यक की ज्योति जागृत होती है, त्याग और वैराग्य बढ़ता है, और यही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है, निर्मल बनाता है। क्या किया, जो जुआ खेलने वाला था उसने जुआ सदा सदा के लिए छोड़ दिया। और मैंने आपको बताया स्पर्शन इंद्रिय का तीव्र अनुराग था उस व्यक्ति को जो श्वेतांबर कुल में पैदा हुआ था। उसकी पवित्र भावनाओं के अंदर क्या वेग बढ़ा, वो तो अब महाव्रत मतलब त्याग और विराग की भावना कर रहा है। अब मुझे घर नहीं रुचता, ये पंचेंद्रिय विषय भोग नहीं रुचते, अब तो गुरुओं के पास रहना अच्छा लगता है। समेत शिखर की वंदना करूं, पूजन करूं, जिनेंद्र भक्ति करूं। भोगों की भावनाएं मिटती चली गईं, तो हमें भी यही करना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। त्याग और वैराग्य ही वो श्रेष्ठ संपत्ति है मनुष्य भाव की, जिसके द्वारा सभी भावों को सुधारते हुए अपने जीवन में स्थायी सुख, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यही करना है, इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके अपने जीवन को पवित्र मार्ग पर ले जाने का प्रयास करो। सत्संगति करो, गुरुओं के पास जाओ, प्रवचन सुनो, त्याग और वैराग को अपने जीवन में, त्याग वैराग में जीवन बनाने का प्रयास करो। मैं इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। यही तत्व ज्ञान है, यही मोक्ष मार्ग है, यही स्थायी सुख की प्राप्ति का उपाय है। तो अपने जीवन को सुधारो, यही स्व को सुधारना देश और संपत्ति के उत्थान का भी कारण बनेगा। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय। जय मानी माता की जय।